मेरा नाम शालिनी है। मेरी उम्र 38 साल है। मेरे पति का देहांत 2 साल पहले हो गया था। मेरी एक सहेली है राधिका, जिससे पहली बार लगभग 10 साल पहले मिली थी। हमारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी हो गई। राधिका बेहद सजीव और खुशमिजाज महिला थी। हम अक्सर एक दूसरे के घर जाते और बच्चों के बारे में बातें करते। उसका बेटा आर्यन भी मेरी बेटी के साथ ही बड़ा हुआ। मैंने उसे हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह देखा, जैसे वह मेरा अपना परिवार हो। समय बीतता गया और बच्चे बड़े होने लगे। आर्यन अब 22 साल का हो गया था और अपनी पढ़ाई खत्म कर घर लौट आया था। वह अब एक जिम्मेदार, समझदार और परिपक्व युवक बन चुका था, पर मेरी नजरों में वह अभी भी वही मासूम सा बच्चा था। हालांकि धीरे धीरे मुझे उसके प्रति कुछ अलग महसूस होने लगा। मैं इस बदलाव को समझ नहीं पा रही थी और यह मेरे लिए भी अजीब था। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल थी और मैं खुद से सवाल पूछने लगी थी, आखिर यह हो क्या रहा है। पहले पहले मैंने इसे नजरअंदाज किया। मैंने सोचा कि यह एक सामान्य आकर्षण है जो समय के साथ चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आर्यन के साथ हर मुलाकात के बाद मेरी यह भावना और गहरी होती गई। उसकी बातों में एक खास आकर्षण था, उसकी हंसी में एक मासूमियत और उसकी आंखों में एक गहराई जो मुझे उसकी ओर खींचने लगी थी। मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। उम्र में बड़ा अंतर और हमारी सामाजिक सीमाएं मुझे बार बार याद दिला रही थी कि यह रिश्ता गलत है। आर्यन मेरे दोस्त का बेटा था और समाज में इसे किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं माना जाएगा। हर मुलाकात के बाद मैं खुद से कहती कि यह सब केवल एक भ्रम है और जल्द ही यह खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार आर्यन से मिलने पर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होती। मुझे उसकी हर बात खास लगने लगी, उसकी हंसी, उसका बोलने का तरीका, उसका मुझसे बेमतलब के सवाल पूछना, ये सब मुझे उसके और करीब ला रहे थे। लेकिन जितना मैं करीब जाती उतनी ही गहरी उलझन में फंसती जा रही थी। पति के जाने के बाद से ही मेरे अंदर एक खालीपन सा हो गया था। एक दिन जब मैं घर पर अकेली थी और अपने बारे में ही गहरी सोच में डूबी थी, तभी आर्यन आ गया। उसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। उसने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, आंटी एक बात कहूँ आपसे। मैंने कहा, बोलो। इतनी उम्र में आप अभी भी एकदम 20 साल की नौजवान लड़की लगती है। इतना सुनते ही मैं मुस्कुरा कर जवाब दिया, आर्यन तुम भी बहुत ही हैंडसम हो। वह मेरे पास आ गया, मेरी आंखों में देखने लगा। आर्यन ने अचानक मुझसे एक ऐसा सवाल किया जिसने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। उसने पूछा, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि प्यार उम्र की सीमाओं से परे होता है? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, प्यार किसी सीमा को नहीं मानता, लेकिन समाज में कुछ नियम होते हैं। आर्यन ने मेरी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, क्या हमें समाज के नियमों से डरना चाहिए अगर हमारे दिल की भावनाएं सच्ची हो? इतना कहकर वह मेरे चेहरे के करीब आ गया। उसकी सांसें मेरी सांसों से टकराने लगी। वह धीरे से मेरे कानों में बोला, शालिनी आंटी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्यार के लिए कोई उम्र, कोई सीमा नहीं होती। मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अगर आप मेरा साथ दे तो। मैं कुछ बोल ना सकी और उसकी बातों ने मुझे मदहोश कर दिया था। मैं बस उसका साथ देने लगी। उसने मुझे आगोश में ले लिया। जैसी लगा मुझे कि मेरी जवानी फिर से वापस आ गई है। हम दोनों भूल चुके थे कि हमारे बीच उम्र का इतना फैसला है। उसने धीरे से मेरी कंधों को सहलाने चालू किया, मेरे कानों में धीरे से बोल, क्या आप मेरा साथ देगी? मैं भी धीरे हाँ में सर हिलाया और वह खुशी से झूम उठा और मुझे गले लगा लिया। मैं भी उसका साथ देने लगी। दोनों लोग पूरी तरीके से मदहोश हो चुके थे। उसने कहा, आंटी मैं आपकी पिच पर मैच खेलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, इतनी जल्दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मैच खेलने के बाद मेरी पिच छोड़कर चले जाओ? नहीं नहीं आंटी, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। चलो ठीक है, मैंने कहा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं मैच खेलने के लिए तैयार हूँ। बहुत दिन हो गए मैच खेले। उसकी बात तो उसने मेरी पूरी पिच को खोल दिया, पिच का पूरा निरीक्षण किया। पिच को देखते हुए उसने कहा, आंटी आपकी पिच में हल्की हल्की घासें हैं।
मुझे हल्की घास वाली पिच बहुत पसंद है। मैंने कहा, बड़े बेशर्म हो गए हो आर्यन, मेरी पिच तो तुमने देख ली, अपना बैग तो दिखाओ। उसके बाद उसने भी अपना पूरा बैट आजाद कर दिया। मेरी पिच भी पूरी तरीके से गीली हो चुकी थी। हम दोनों ने जम के मैच खेला। मुझे जवानी के दिन याद आने लगी। मैं एकदम पूरी तरीके से मदहोश हो चुकी थी। इतना मजा बरसों बाद आया था। इस घटना के बाद मेरा आर्यन के प्रति एकदम नजरिया ही बदल गया। हम दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए। घंटों तक फोन पर बातें करती। अब मुझे लगने लगा कि आर्यन ही मेरी जिंदगी है। मैं आर्यन के बिना नहीं रह सकती। मैं सोचती कि अगर यह बात राधिका को पता चल जाए तो क्या होगा। हमारी दोस्ती जो सालों से चली आ रही थी, क्या वह टूट जाएगी? क्या वह मुझसे नफरत करेगी? समाज के लोग क्या कहेंगे? क्या मैं गलत हूँ जो ऐसा महसूस कर रही हूँ? ये सब सवाल मेरे दिल और दिमाग को घेरने लगे थे। मेरे दिल और दिमाग के बीच एक जंग चल रही थी। हर दिन मैं खुद से लड़ रही थी कि इन भावनाओं को दबा दूं, लेकिन जितनी कोशिश करती उतनी ही यह भावना और गहरी होती जाती। आर्यन के प्रति मेरा आकर्षण अब केवल एक क्षणिक आकर्षण नहीं रहा, बल्कि एक गहरा प्रेम बन चुका था। हमने फैसला किया कि हम इस रिश्ते को एक मौका देंगे, लेकिन बिना जल्दबाजी के। हम एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझेंगे और देखेंगे कि यह रिश्ता वास्तव में क्या है। समाज की नजरों में ये रिश्ता गलत था। मैंने कई बार खुद से पूछा कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या ये प्यार है या केवल एक आकर्षण। लेकिन हर बार मेरे दिल ने मुझे यही जवाब दिया कि यह सच्चा प्यार है। मैंने इस रिश्ते को गहराई से महसूस किया। ये सिर्फ एक क्षणिक आकर्षण नहीं था, बल्कि एक ऐसा बंधन था जो उम्र या सामाजिक सीमाओं से परे था। लेकिन फिर भी समाज का सामना करना आसान नहीं था। हमने इस रिश्ते को कुछ समय तक छुपाया। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि अगर राधिका को ये बात पता चली तो क्या होगा। क्या वह मुझे समझेगी या फिर हमारी दोस्ती टूट जाएगी। समय के साथ हमने यह महसूस किया कि हमारा प्यार समाज की सीमाओं से बड़ा है। हमने तय किया कि हम एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन हमें ये भी पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। अंत में हमने तय किया कि हम इस रिश्ते को खुलकर स्वीकार करेंगे, चाहे समाज कुछ भी कहे। हमने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया। यह आसान नहीं था, लेकिन हमारे प्यार ने हमें वह हिम्मत दी जो समाज के डर को पीछे छोड़ने के लिए जरूरी थी। हमने एक नई शुरुआत की जिसमें समाज की सीमाएं नहीं थी, सिर्फ हमारा सच्चा प्यार था। उसके बाद हम दोनों ने सबके सामने प्यार का इजहार किया और शादी भी कर ली है। ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।